माँ दुर्गा ने क्यों लिया था स्कंद माता का स्वरूप। नमस्कार साथियों। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्रों के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की हर मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। स्कंद माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आइए माँ दुर्गा की कहानी स्कंद माता की सुनते हैं। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में बैठा लेती है। माँ का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम से साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं। माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। एक कथा है कि पौराणिक कथा के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। भगवान ने तारकासुर को अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित, कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि
कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। ताड़कासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। ताड़कासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवताओं भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ कहा गया। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।